विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 भड़कोल में आपका फिर से स्वागत है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था वर्ण के बारे में, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है समास। तो हम समास के बारे में आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि समास क्या होता है, समास क्या काम में आता है। तो समास, तो देखिए समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या फिर होता है छोटा करना। कि इसमें होता है कि संक्षिप्त है यानी कि कोई भी जो बड़ी बात होती है उसको छोटे रूप में कहना। कि जो संक्षिप्तता होती है इसकी परिभाषा होती है कि किसी भी बड़ी से बड़ी बात को पूर्ण रूप से कहना, यानी कि किसी भी बड़ी से बड़ी बात को छोटे रूप में पूर्ण रूप से कहना क्या कहलाती है, संक्षिप्तता कहलाती है। जो इसकी परिभाषा है समास की कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कि जो हमारे कारक होते हैं उनके अनुसार है कि इसमें जो विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक के, उनका इसमें लोप कर दिया जाता है। तो संक्षिप्तता की आपकी परिभाषा बताई दी थी कि किसी भी बड़ी से बड़ी बात को पूर्ण रूप से छोटे रूप में कहना क्या कहलाती है, संक्षिप्तता कहलाती है। जैसे दही में डूबा बड़ा, यानी कि अब इसमें शब्द है, एक तो दही हो गया, में हो गया, डूबा हो गया और बड़ा हो गया, यानी कि इसमें 4 शब्द आ रहे हैं। अगर इसको संक्षिप्त रूप में अर्थात छोटे रूप में कहा जाए तो इसका हो जाएगा दही बड़ा, यानी कि बात भी पूरी हो गई, और यानी कि हमने जो इसका संक्षिप्तता भी इसके अंदर आ गई। जैसे रात और दिन, एक हो गया, दूसरा, तीसरा, यानी कि इसमें 3 शब्द प्रयोग करें। अगर इसको हम छोटे रूप में कहें तो इसको हम रात दिन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 पद होते हैं, एक तो होता है समस्त पद और एक होता है विग्रह। यानी कि अब जो ये तो क्या हो गया, समस्त पद हो गया। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इस समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी कि ये तो है दही बड़ा, समस्त पद हो जाएगा, और विग्रह करने पर यानी कि दही में डूबा हुआ बड़ा हो जाएगा। इसमें 2 पद हो गए। नेक्स्ट है कि अब हम देखते हैं समस्त पद को, कि समस्त पद क्या होता है कि एक से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक या समस्त पद कहते हैं। जैसे आपको पहले बता दिया कि दही में डूबा हुआ बड़ा, अब इसके द्वारा हमने इसको एक कर दिया, इसमें संक्षिप्तता ला दी, तो शब्द क्या बन गया, दही बड़ा। तो ये क्या कहलाती है, यानी कि समस्त पद कहलाता है। नेक्स्ट है जैसे विग्रह। अब विग्रह क्या होता है कि जो हमारा ये है दही बड़ा, इसको हमने अगर इसका विग्रह करेंगे तो यानी इसको खोलेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, हमारा दही बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो समस्त पद में 2 पद होते हैं, यानी कि जो हमारा पूरा पद होता है उसके अंदर 2 पद होते हैं, एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जो पूर्व पद होता है वो होता है पहले वाला, और उत्तर पद होता है वो होता है बाद वाला। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह, यानी जैसे हमारा समस्त पद हो जाएगा पूजा घर है, तो इसका जो पूर्व पद है वो तो हो जाएगा पूजा, और जो उत्तर पद है वो हो जाएगा इसमें घर। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा पूजा के लिए घर। अब इसमें जो पूजा है वो तो हो गया पूर्व पद, और घर है वो हो गया उत्तर पद, और के लिए है ये क्या हो जाएगा, इसमें विभक्ति चिन्ह लग जाएगा। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, यानी जो पूर्व पद है वो तो हो जाएगा 9, उत्तर पद है वो हो जाएगा रत्न, और विग्रह क्या हो जाएगा, 9 रत्नों का समूह। ठीक है, कि अब समास के भेद देखते हैं कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। जो पहला होता है वो होता है कर्मधारय समास, दूसरा होता है बहुब्रीहि समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा होता है अव्ययभाव, और छठा होता है तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास कि जो कर्मधारय समास होता है, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे यानी कि इसको दूसरी परिभाषा होती है कि इसका जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता को बताता है। जैसे महापुरुष है कि महापुरुष का होता है महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, पहला पद हो जाएगा महान और दूसरा हो जाएगा पुरुष। अर्थात इसमें जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है कि पुरुष कैसा है, महान है, अर्थात इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे श्वेत पत्र
अर्थात जो पत्र है वो कैसा है, श्वेत है। पत्र कैसा है, श्वेत है। जैसे श्वेत है जो पत्र, पहला पद हो जाएगा श्वेत और दूसरा हो जाएगा पत्र, अर्थात श्वेत है जो पत्र, अर्थात इसमें जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है। महात्मा, महान है जो आत्मा, पहला पद हो जाएगा इसमें महान और दूसरा हो जाएगा आत्मा, अर्थात इसमें भी पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है। नेक्स्ट है हमारा उपमान और उपमेय का संबंध। उपमा और उपमेय क्या होता है कि उपमा और उपमेय में इसमें कि कोई वस्तु होती है उसको दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, अर्थात उससे उसकी तुलना कर दी जाती है। जैसे चरण कमल है तो इसमें पहला पद है वो तो हो जाएगा हमारा कमल और दूसरा हो जाएगा शरण, अर्थात इसमें जो कमल है वो किसके समान बताए गए हैं, शरण के समान बताए गए हैं। नेक्स्ट समास लेंगे अब हम, वो है बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है, हाँ देखो बहुब्रीहि समास कि बहुब्रीहि समास की परिभाषा है कि इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं और इनके समास विग्रह करने पर इनके अर्थ से जो तीसरा शब्द निकलता है, तीसरा पद निकलता है, वो इसके अंदर प्रधान होता है, अर्थात इनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर जो तीसरा पद निकलता है वो इसके अंदर प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, जो हमारा समस्त पद है वो है लंबोदर, अगर इसका समास विग्रह करते हैं हम, अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका, उदर का अर्थ होता है पेट, उदर का अर्थ क्या होता है, पेट, अर्थात लंबा है उदर जिसका कौन हो जाएगा, अर्थात गणेश, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। इसका जो पूर्व पद होता है वो तो क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया इसमें और एक हो गया ये, दो है। अब इन दोनों के अर्थ को छोड़कर इसमें से जो तीसरा पद निकला है वो गणेश है, वो इसके अंदर प्रधान हो जाएगा। नेक्स्ट है हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती। इसमें भी पहला पद ये हो गया और दूसरा ये होगा। अब इन दोनों के अर्थ को, इन दोनों के अर्थ से क्या निकल रहा है, सरस्वती, अर्थात इसके अंदर ये शब्द प्रधान हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर, हनुमान, अर्थात हनुमान, एक पद ये हो गया और दूसरा पद वीर हो गया, अर्थात महान है जो वीर कौन है, हनुमान। नेक्स्ट है त्रिलोचन, अर्थात तीन है नेत्र जिसके, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। इसमें भी वही है कि एक शब्द तो ये हो गया तीन और एक हो गया लोचन। इनमें क्या है कि इनके अर्थ से जो तीसरा पद निकल रहा है वो है शिव।